तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों जो कि अभी फिलहाल में दो पेपर होने हैं और दो पेपर का एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों। ठीक है। तो आपको अभी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिकॉलिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तभी आप एक अच्छे नंबर की ओर जा सकते हो दोस्तों। ठीक है। अभी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं और उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर सकते हैं, वही आपका एक स्ट्रेंथ बनेगा पेपर में। आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो आज क्लास नंबर सेकेंड है। ठीक है। इससे पहले क्लास नंबर फर्स्ट अपलोड है। ठीक है। जो कि डेडिकेटेड है फॉर SSC मेंस। ठीक है। और आपका RRB जेई CBT 2, देन आपका यूपी ट्रिपल एस CJI। ठीक है। तो ये तीन तीन चार एग्जाम को फोकस करके पेपर को बनाया गया दोस्तों। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा, खाली आप देखें। ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जरूर कमेंट भी करें, और अच्छा भी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। ठीक है। और इसका इसका जो आपका इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो PDF है, इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल क्या है दोस्त? सिविल ऑल। ठीक है। सिविल ऑल जाके सर्च करें आप और उसमें ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सारे PDF वहीं पे सबसे पहले डाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और मैक्सिमम और जो आपको रह गया क्विज का भी, तो क्विज का भी क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है, कभी आप सोते उठते बैठते किसी टाइम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। क्विज आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज से क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लास को शुरुआत करने से पहले दो लाइन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम लोग के लिए, हम लोग वो दो लाइन को देखते हैं दोस्तों। ठीक है। क्या है, देखिए। असफलता एक चुनौती है दोस्त। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही तो है, एक सक्सेस का मंत्र यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप एक या दो बार में अगर आप मतलब पेपर आपसे नहीं निकल पा रहा है, तो आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन से पोर्शन में लैग कर रहे हैं। ठीक है। उसको सुधार करें, देन फिर फर्दर आगे बढ़े। बस यही और कुछ नहीं है भाई। ठीक है। तो आप देखें कि अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको नंबर कम आ रहा है, तो लोग क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में चल जाते हैं। अरे यार, वैसे करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप देखें कि अगर हम टेस्ट लगाएं, तो अगर मॉक टेस्ट दिए तो कहाँ पे कौन से पोर्शन में हम हैं वीक। ठीक है। कहाँ पे हम कमज़ोर हैं उस पोर्शन में, वहाँ पर जाएं और उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दें, कि अगला बार अगर वहाँ से उस पोर्शन से क्वेश्चन आए तो कभी ना गलती हो। ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन कर दें। ठीक है। तभी एक अच्छा वे में आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। पता चला कि फिर से वहीं से क्वेश्चन आया, फिर से गलत हो गया। इसके लिए अगर जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और आप जान रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसको जरूरत है थोड़ा सा और मतलब परमानेंट सोल्यूशन करने का दोस्त। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास नंबर सेकेंड है। ठीक है। चलिए, आज क्लास नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसको थोड़ा नीचे में कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन तो ज़बरदस्त है भाई। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। नॉट, देख रहे हैं, नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट तो आप लोग पता है कि आप लोग प्लेट लोड टेस्ट आप लोग फाउंडेशन में पढ़ते हैं। ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का फाउंडेशन का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही एक तरह से देखा तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जामिनेशन में आने का चांसेस अच्छा रहता है और आता भी है। ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग जानेंगे कि इसका लिमिटेशन कौन कौन है। ठीक है। अगर लिमिटेशन हम लोग जान जाएंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिक इसका कौन सा लिमिटेशन नहीं हम लोग फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर लिमिटेशन हम लोग को पता हो जाएगा, देन हम लोग इसमें से कौन नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा इसका लिमिटेशन नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग को पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए, पहले मैं यहाँ पे एक इसका लिमिटेशन लिखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन 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 ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट। अब देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट यही है कि
प्लेट लोड टेस्ट एलवेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये कभी भी कोहेसिव सॉइल में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग कोहेसिव सॉइल में यूज़ नहीं करते हैं, साथ ही साथ और ये ना ही आपको अल्टीमेट सेटलमेंट देता है दोस्तों, ठीक है। इसमें से कभी हम लोग अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं फाइंड कर पाते हैं, ना ही इस टेस्ट को हम लोग कोहेसिव सॉइल में मतलब क्ले सॉइल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला कि इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल this test does not give the ultimate settlement, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। प्लेट लोड टेस्ट का यूज हम लोग कभी भी कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं करते हैं, और ना ही ये आपका अल्टीमेट सेटलमेंट का रिपोर्ट देता है, मतलब रिजल्ट देता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है कि इट इज़ नॉट ट्रूली अप्लीकेबल फॉर ए क्ले सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल एज इट डज नॉट गिव अल्टीमेट सेटलमेंट। ये मेरा सही है, मतलब ये इसका जम्पशन है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकेबल टू प्रोवाइड ए रिएक्शन ऑफ मोर देन 250 किलो न्यूटन। इसका कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसका देख लेते हैं तीसरा। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका ये होता है कि जब भी प्लेट लोड टेस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो एट अ सर्टेन डेप्थ तक यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लिमिटिंग डेप्थ तक हम लोग यूज़ करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब अगर डेप्थ बढ़ रहा है तो हम लोग यूज़ करते नहीं, एक सर्टेन डेप्थ तक हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। और सर्टेन डेप्थ तक हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके कारण मेरा जो आपका जो बोल सकते हैं कि इसका जो उसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वही अगर हम लोग इस टेस्ट को हम लोग सर्टेन डेप्थ तक हम लोग यूज़ करते हैं, देन वहाँ का जो बेयरिंग कैपेसिटी का जो सॉइल होता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द बेयरिंग प्लेट, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड लिमिटेशन है कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो होता है इसका 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द क्या बेयरिंग प्लेट का 2 टाइम्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे कि इट हैज ए लिमिटेड डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, लिमिटेड डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट could only bearing capacity of soil with depth of 2 times of dia of bearing plate, ठीक है, bearing plate, ठीक है दोस्त। ये इसका 2 एजम्पशन है, ठीक है। एक और इसका एजम्पशन होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 स्टेटमेंट, ठीक है। कहीं स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसका जो साइज ऑफ द प्लेट होता है, ठीक है, किसका प्लेट लोड टेस्ट में जो इसका साइज ऑफ प्लेट होता है, एलवेज कितना होता है दोस्त? 300 से 750 mm तक होता है, ठीक है। इसका जो साइज ऑफ द प्लेट होता है एलवेज लेस देन होता है, किसका? लेस देन द फाउंडेशन से, ठीक है। फाउंडेशन से इसका बियरिंग प्लेट का साइज एलवेज कम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द साइज ऑफ प्लेट इज लेस देन क्या? लेस देन बियरिंग या फिर एक्चुअल फाउंडेशन बोल सकते हैं, एक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है। अब साइज ऑफ प्लेट कितना दोस्तों?
साइज ऑफ प्लेट जो इसका प्लेट होता है कितना होता है, 300 से लेकर 750 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ए पूछा है बीपीएससी ए 2024 में आया हुआ है। क्या पूछा गया था, साइज ऑफ प्लेट पूछा था। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि साइज ऑफ प्लेट कितना होता है। ठीक है, इसका जो 3 एजम्पशन है आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें से जो पूछ रहा है कि नॉट ए लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन कौन नहीं है, ये तो इसका था, इसका कोई रिलेशन नहीं है। द टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर एनी लेवल ऑफ वाटर टेबल बिलो द फुटिंग। ये देखिए क्या बोल रहा है, एनी लेवल। क्या ये सही है? अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग प्लेट लोड टेस्ट हम लोग सर्टेन डेप्थ तक करते हैं। ठीक है, सर्टेन डेप्थ तक करते हैं, ना कि कोई भी लेवल पर हम लोग परफॉर्म कर देंगे प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, जिसके कारण ये जो स्टेटमेंट है 100% ये गलत है। और हमसे क्या पूछ रहा, नॉट, तो सबसे अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग देखें तो मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरा है सी। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चौथा जो है कि द प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंडीशन इफ द सॉइल इज नॉट होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक टू द लार्ज डेप्थ। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए क्या है, द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ फॉर ए वाटर डेप्थ ऑफ 10 मीटर ऑन ए वर्टिकल वॉल टेकिंग अ स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमको निकालना वाटर प्रेशर। क्या होता है वाटर प्रेशर? वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताएं, जिसको आ रहा जरूर बताएं कि वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि WH² डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, W क्या होगा मेरा, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मेरा कितना है, देखिए तो 10 है इंटू H कितना है 10 का स्क्वायर 2, कितना क्या 500। स्पेसिफिक वेट का ये फॉर्मूला होता है, याद रखें, एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो कि आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, फार्मूला बेस से छोटा फार्मूला भी है, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार रिकॉल करें। अब अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जिसको याद रहेगा वो तुरंत बना लेगा। और देख रहे हैं कुछ इसमें कैलकुलेशन भी कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको याद रख लें दोस्तों, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो इसे आप अपना कॉपी में लिख ले और याद कर ले दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, एजामुथ, बताएं, एजामुथ इज द एंगल बिटवीन, बताएं, एजामुथ इज द एंगल बिटवीन ग्रिड मेरिडियन एंड लाइन, एकदम नहीं। ट्रू मेरिडियन एंड लाइन, देखते हैं। आर्बिट्रेटरी मेरिडियन एंड लाइन, एकदम नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड लाइन, क्या कौन सही लग रहा है आपको जी? एजामुथ इज द एंगल बिटवीन, ये जो एजामुथ होता है किसके किसी बीच एंगल बनाता है, एलवेज एंगल बिटवीन, हाँ, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन कहाँ, ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, इसके बीच एंगल बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, ना कि मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इन ए T बीम एंड L बीम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और शेयर एंड टोर्सन shall be pass around a longitudinal bar located close to a, बताएं, एक IS ये कोडल प्रोविजन है कि आपका एक T बीम है एक और आपका L बीम है। ठीक है, तो T बीम और L बीम में जो आपका जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से पास करता है, किसके क्लोज से पास करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बार जो पास करता है, लोकेशन उसका क्या होता है, वो कहाँ पे, क्या वो आउट फेस ऑफ द फ्लैंज, या फिर मिडिल ऑफ द वेव, या फिर द सेंट्राइड ऑफ द T और L बीम,
या फिर द इनर फेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, तो ये आपका कोडल प्रोविजन है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका टी एंड एल बीम में जो लोंगिट्यूडिनल बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो किसके नियर आता है आपका, वो रहता है द आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज पे रहता है। ठीक है, द आउटर फेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, आउटर फेस पे रहता है हम लोग ये लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, द आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लेपेरॉन्स थ्योरम इज यूज सॉल्व, बताएं इसका क्लेपेरॉन्स थ्योरम का यूज हम लोग कौन से बीम के लिए करते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए करते हैं, फिक्स बीम के लिए करते हैं, या फिर आपका कैंटिलीवर बीम के लिए करते हैं, या फिर आपका कंटिन्यूअस बीम के लिए करते हैं? बताएं केप्लरॉन्स थ्योरम का यूज हम लोग किस बीम के लिए करते हैं? बताएं केप्लरॉन्स थ्योरम यूज ओनली फॉर एलवेज कंटिन्यूअस बीम के लिए करते हैं। ठीक है, और केप्लरॉन्स थ्योरम का ही हम लोग और क्या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री मोमेंट थ्योरम, याद रखिएगा, थ्री मोमेंट थ्योरम। क्या कि घुमा के कुछ भी पूछ देगा, दूसरा नाम पूछ देगा, आपको नहीं पता रहेगा, दिक्कत है। थ्री मोमेंट थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है, तो दोनों इसी का नाम है, क्लेपेरॉन्स थ्योरम और थ्री मोमेंट थ्योरम, दोनों सेम नाम है। वो जो हम लोग इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कंटिन्यूअस बीम में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूज द वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बताएं इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूज द वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेड यूज करते हैं, ग्रेड M15, ग्रेड N20। ठीक है, तो वो जो हम लोग उसमें से क्या फाइंड करते हैं, उससे हम लोग डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बेस होता है, उसको किसके बेस में हम लोग फाइंड करते हैं? तो एलवेज आपको होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के आप लोग को उसका वैल्यू देता है ना, अगर एम एम M10 M10 हो गया, M15 हो गया, ठीक है, M20 हो गया, M25 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, एंड इसके बाद एबव हो गया। तो इसी में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। इसका कितना होता है? 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 4 होता है और इसका 5 होता है। इसके बाद जितना M30 हो गया, M35 हो गया, M40 हो गया, इसके बाद जितने ग्रेड आएंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग करते हैं किसके बेस पे करते हैं? तो एलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे करते हैं, जो कि उसका वैल्यू ये है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, स्टार मार्क इसमें लगा रहा हूं। अब बताएं द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन दैट आर सेटिस्फाइड बाय ए मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ठीक है, अब इनमें से 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। अब पूछ रहा है कि एक मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन है, तो इसके कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? ठीक है, ये कैसा है? ट्रेपोजोडल सेक्शन है, ट्रेपोजोडल सेक्शन है ये वाला, ट्रेपोजोडल सेक्शन है। वही आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा इसका कंडीशन होता है। देखिए तो द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या ये सही है? द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ अ चैनल इज ट्वाइस द विड्थ। क्या ये सही है? द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ द चैनल इज ट्वाइस टू द विड्थ। और ये था पहला कि द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द हाफ टू द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये सही है, y/2।
और द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ ए चैनल इज ट्वाइस टू द विड्थ। इसके बाद देखते हैं कि द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ इज इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड, एकदम सही। ए सेमी सर्कल ड्रॉ फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ ए टॉप विड्थ रेडियस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ ए फ्लो विल टच थ्री साइड्स। ये तो आप लोग जान ही रहे ना, ये वाला किस टाइप से सर्कुलर जाता है और तीनों साइड से टच करते, मतलब यहाँ से टच करते हुए जाता है। ये भी सही लिख रहा है। मतलब देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका है पहला 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 किस पहला है जी, तीसरा है, चौथा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसे आप लोग मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अगर कुछ पॉइंट आपको छूट रहा है तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल सबटेंडेड बाय द सबटेंस बार टारगेट इज कॉल्ड थ्योरेडाइट। ये तो अगर इसको याद भी नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से लगा सकता है, ये तो होगा नहीं। रिमोट सेंसिंग का अलग कंसेप्ट है। डिटेल लेवलिंग सर्वे इसका भी अलग कंसेप्ट है, तो इसका तो यही लग रहा है सबसे एक्यूरेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में, अगर नहीं भी पता है, अगर थोड़ा सा अगर उसमें माइंड भी लगाएं आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा लगाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब एकदम लेवल का ही रहेगा, नहीं यार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फेल्यूर ऑफ रिवेटेड जॉइंट ड्यू टू टीयरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट होल एंड द एज इज अवॉइडेड if the distance between the center of rivet and the nearest edge of the plate is equal to, किसके बराबर होता है पता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग देखे होंगे। अगर मान के चलते हैं कि ये मेरा एक कोई प्लेट है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अच्छा रहेगा, देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, मतलब ये आपका रिवेटेड है। यदि आपका प्लेट है, इधर से पी फोर्स, इधर से पी फोर्स, टेम्पोररी फिगर है भाई। ठीक है, अब बताएं कि इसमें से मेरा एज डिस्टेंस कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि एज डिस्टेंस क्या होता है, एलवेज। ये जो एज डिस्टेंस होता है हम लोग क्या जानते हैं, मतलब ये प्लेट का साइज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये आपका रिवेट है, ठीक है, इसका सेंटर से और ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, इसका सेंटर और प्लेट का साइज। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस। अभी हम लोग अभी इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब डिफिनेशन लिखेंगे एज डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो आपका हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको जो इसमें पूछ रहा है कि पूछ रहा था क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट एंड नियरेस्ट ऑफ द एज, मतलब ये वाला एज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एज एंड द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया एज डिस्टेंस, ये आपका पिच डिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, वाटर फ्लो इन ए वाटर सप्लाई पाइपलाइन हैज ए वेलोसिटी
इतना दिया गया। व्हाट इज द हेड लॉस ऑफ द इंट्रेंस ऑफ द पाइप, इंट्रेंस एंड एग्जिट, इसका फार्मूला भी पेपर में आता है और इससे छोटा नंबरिकल जो कि फार्मूला बेस पूछ देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रेंस का, एंट्री का, एंट्री ऑफ द पाइप, एंट्री ऑफ पाइप का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, हेड लॉस इक्वल टू 0.5 बी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, एंट्री के लिए, और आपका एग्जिट के लिए ये आपका फर्स्ट हो गया। देन दूसरा आपका एग्जिट के लिए, एग्जिट ऑफ पाइप के लिए आपका जो हेडलेस का फार्मूला हो गया क्या होता है, एग्जिट के लिए वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g, यही तो फार्मूला होता है ना भाई, कोई तो अलग नहीं होता है। अब हमको पूछ रहा है इसमें से इंट्रेंस वाला, तो इसमें वैल्यू बैठा दे, आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 भी कितना है, भी आपका 9.81 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू जी कितना ले लेंगे, 9.81 ले लें ताकि मेरा कट जाएगा तो ईजी होगा। ये से ये कट गया। अब यह सब लोग काट पीट करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको काट पीट करके आपका आंसर ला सकते हैं, जो कि आंसर हमको लग रहा है कि सबसे एक्यूरेट आंसर देखा जाए तो 2.5 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों, डी। ठीक है, 2.5 मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप एंट्री का भी याद रखें, इसमें और सारे भी होते हैं, एंट्री एग्जैक्ट हो गया, फिर होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडन एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और आपका और कुछ और फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक है, अभी कभी और कभी क्वेश्चन आएगा तो उससे हम लोग डिटेल्ड कर लेंगे। ठीक है, कि इन सडन ड्यू टू एक्सपेंशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सडन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एंट्री का फार्मूला क्या होता है, एग्जिट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, पाइप फ्लो में तो उसी में 2 कैटेगराइज में किया गया है, उसमें बहुत सारे फार्मूला भी है और पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन, जो कि साइज दिया गया है, इफेक्टिव टू कैरी फैक्टर मोमेंट इतना है, द कंक्रीट मिक्स ऑफ स्टील M20 एंड 415 FE। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस लगाना है दोस्तों, कितना है, FE 415 कितना होता है, 0.138 FC के बी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफ सी के कितना है दोस्त, एफ सी के कितना है 20 इंटू बी कितना है, बी आपका 100 इंटू 200 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दें, आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। समझे, इसको सॉल्व करके जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे एग्जैक्ट आंसर इसका है 11.1 किलो न्यूटन, 11.1 किलो न्यूटन पर 11.1 किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं मीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ए टाई बार इज वेल्डेड टू ए प्लेट एज सो इन गिवन फिगर। ठीक है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए वेल्ड इफ द साइज ऑफ फिलेट इज 6 mm एंड वर्किंग स्ट्रेस जो कि दिया गया कितना 100 MPa दिया गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए वेल्ड, मतलब ये जो वेल्ड किया गया है इसका हम लोग स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेस है दोस्त, फार्मूला निकालना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, लिखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ए वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस इंटू LW इंटू टी। ठीक है, टी। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब ये क्या है, सिग्मा, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस है। वर्किंग स्ट्रेस कितना है 100। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ये आपका वर्किंग स्ट्रेस कितना है 100। ठीक है, लेंथ ऑफ वेल्ड देखिए, तो लेंथ ऑफ वेल्ड आपको 100 इधर से है, 100 ये होगा, 100 ये होगा, मतलब 300 हो गया ये। ठीक है, ये आपका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट,
इसका क्या था 0.7 इंटू एस होता है, ठीक है। तो आप लोग को जानते हैं फॉर्मूला 0.7 इंटू एस। एस क्या है साइज, फिलेट वेट 6, 7×42 4.2, ठीक है 4.2। तो हम लोग 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आएगा। हमको तो लग रहा है कि 4 3 दूनी 6, 6 4 तिया 12, यही तो लग रहा है सर। क्या ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है 126 किलो न्यूटन, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, देखने में लग रहा है कि नहीं अरे यार कौन फार्मूला इसमें लगा दिया, बनेगा कि नहीं हमसे। अगर फार्मूला आपको याद है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का, इजी है, कुछ है थोड़ी इसमें, ठीक है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं ये फार्मूला, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्लोकुलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए क्ले सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एस्टेब्लिशन। एस्टेब्लिशन आप लोग पढ़े हैं, लैम एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, बिटुमिनस क्या होता है, सीमेंट एस्टेब्लिशन क्या होता है, सारा हम लोग क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, और इस टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को 110% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीटीएससी वाली क्लासेस में सारे में किसी टॉपिक में बताया हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं कौन से क्लास में हम बताया इसको, ठीक है, लेकिन बीटीएससी वाली क्लासेस में हम लोग जरूर किए हैं कि टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि फ्लोकुलेशन ऑफ पार्टिकल इन ए क्ले सॉइल इन ए रिजल्ट ऑफ विच टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ऑलवेज लैम एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, लैम एस्टेब्लिशमेंट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्पिलवे हैविंग इट्स डाउनस्ट्रीम एंड इज द फॉर्म ऑफ ए रिवर्स कर्व, ठीक है। रिवर्स कर्व हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। रिवर्स कर्व विच टर्न द फ्लो इनटू द एप्रोन ऑफ ए स्टिलिंग बेसिन और इनटू द स्पिलवे डिस्चार्ज चैनल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उससे, सिफोन एकदम नहीं, कैस्केड एकदम नहीं, ओगे या फिर च्यूट स्पिलवे, ठीक है। तो ये देखिए हमको यहाँ से ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि अगर आपको याद तो जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में किए हैं। अगर यहाँ पर दो टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। कभी आपको यहाँ दे देगा रिवर्स कर्व और कभी आपको दे देगा क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, ये भी दे देगा, ठीक है। तो ये टर्म जहाँ आप देखिएगा, ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर ट्रिकी टाइप में जाना है तो अगर जैसे पढ़िएगा ये क्या स्पिलवे का क्वेश्चन है, स्पिलवे जैसे देखिएगा तुरंत आपको आ जाना देख रहा है कि अगर रिवर्स कर्व है तो क्या होगा, ठीक है। रिवर्स कर्व दे दिया है, तुरंत आपको मारना क्या ओगे स्पिलवे, ठीक है। रिवर्स कर्व रहेगा चाहे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव और नहीं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। चले ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब देखिए कूलम्ब इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, लोग इसमें भी गलती करते हैं। क्वेश्चन तो देखने में इजी है, फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। बताएं क्या फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेंथ का, कूलम्ब साहब जो दिए थे उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, बताएं क्या होता है। एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, यही ना होता है। तो हमको देखिए तो कहीं दिख रहा है, अगर हम लोग एस इधर कर दें, सॉरी सी इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा एस माइनस सिग्मा एन, यही ना होगा दोस्त कूलम्ब इक्वेशन। पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है जेएसएससी जेई में, जेएसएससी जेई ये पेपर से क्वेश्चन आया गया, शायद यही वाला 2023 में जो पेपर हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको इनरिस्पेक्टेड लगेगा, सारा पेपर से क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही मतलब आने का चांसेस रहता है। इसमें लोग गलती भी करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में थोड़ा इधर उधर हो गया, गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर वे में नहीं आता है, यही नहीं याद होगा तो लोग गलती भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती होने का चांसेस रहता है, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट, द सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट फॉर ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, लेकिन किसी के बारे में बोला नहीं कौन सा सेंटर से, सिर्फ बोला कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, मतलब आई एक्सेस के अकॉर्डिंग भी पास हो सकता है, आई वाई के अकॉर्डिंग भी पास हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है क्या, द सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होता है एलवेज क्या, पाई आर के पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या 4, ये हो गया आपका आई एक्सेस और आई वाई। अगर कुछ नहीं बोला तो यही होगा, क्योंकि सिर्फ बोला क्या पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ओनली फॉर सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन कोई एक्सिस के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया गया, जिसके कारण आपका जो आंसर होगा पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या होता है, एक ये भी होता है ना पाई बाय 32, सॉरी पाई बाय 64 डी के पावर 4, या फिर आर के पावर 4, डी के पावर 4 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, पढ़ते हैं अब। इन ट्रेंड एयर इज इंटरनली इनकॉर्पोरेटेड minute spherical bubbles of a size ranging from 5 micron to 80 micron disturbed evenly in the entire mass of concrete। बताएं, ये जो बोल रहा है कि बोला कि जो मेरा स्फेरिकल बबल है, मतलब जो आपका इंटरप्रेटेड एयर है कंक्रीट में, उसका स्फेरिकल बबल है, उसका जो शेप है, साइज जो है उसका कितना है, 5 mm से लेकर 80 माइक्रोन के बीच है। तो वो जो बबल है वो क्या उसको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब इवेनली इन द कंक्रीट मास ऑफ कंक्रीट, इवेनली इन द इंटायर मास ऑफ कंक्रीट। एकदम सही है, अगर मेरा बबल, अगर कोई बबल है अगर कंक्रीट में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि उसको तो इफेक्ट कर पाएगा ही। ठीक है, फ्रीजिंग और थॉइंग कंडीशन उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है मेरा स्टेटमेंट। दूसरा देखिए क्या है कि द इंटरप्टेड एयर इन द वॉइड्स प्रेजेंट इन द कंक्रीट ड्यू टू इनसफिशिएंट कंपैक्शन। एकदम सही है, अगर आप प्रॉपर कंपैक्शन नहीं कीजिएगा तो बेसिकली कि वहाँ पे आपका इंटरप्रेटेड एयर वॉइड्स रह जाएगा, इंटरप्रेटेड एयर वॉइड्स रह जाता है, जिसके कारण आपका कंक्रीट में कुछ आपका हार्मफुल कुछ मतलब कंक्रीट खराब भी होता है। ठीक है, अगर वहाँ वॉइड प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वो क्या वॉइड क्या करता है, कंक्रीट को क्रैक करने का काम कर देता है। ठीक है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन होगा तो बेसिकली वहाँ पर धीरे धीरे कंक्रीट ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 इज अ राइट आंसर, क्योंकि सबसे करेक्ट 4 है, दोनों सही है मेरा। ठीक है, चलिए तो सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा भाई, सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट भी करें, देन आपका प्रतिक्रिया जरूर आपका इंतजार रहेगा दोस्त। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट करने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है यार, ना ही आपको क्लास करने में पैसा लग रहा है, क्लास लेने में नहीं पैसा लग रहा है, ना ही आपको किसी प्रकार का कमेंट करने में पैसा लग रहा है, ना ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसा लग रहा है। तो भाई तो इतना तो कर ही सकते हैं यार, आपका भाई का मेहनत आप लोग देख ही रहे हैं, क्लासेस की चाहे कोई भी क्लास रहे, हम लोग BTSC में इतने सारे क्लास किए हैं आपका। अब आप ये जो पेपर आपका जब तक SSC मेंस नहीं होगा, ठीक है, SSC मेंस नहीं होगा, EPSSC नहीं होगा, तब तक ये क्लास ऑनगोइंग रहेगा दोस्त। ठीक है, तो इतना तो करने के लिए कम से कम आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्त। हाँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं यार। आप लोग देखें, आपके लिए ये जो यूनिवर्सल जो मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा इस पर तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि मेहनत का कंटेंट है, मेहनत पे काम किया जा रहा है, इस पे पीछे टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग बढ़ाएं, जल्दी से ग्रो करें। ठीक है, उसके बाद सारा मेहनत
सारा जो मेन फोकस रहता है कि कंटेंट पे रहता है, ठीक है, कि जितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम डिलीवर कर पाए अपने भाई लोग को, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है कि रबिश इज अ सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, बताएं। और रबिश क्या होता है भाई, पहले हम लोग ये जानेंगे रबिश क्या होता है, तभी तो हम लोग पकड़ पाएंगे ये किसके अंदर आता है। क्या ये ऑल नॉन कंबस्टेबल है, कि बायोडिग्रेडेबल है, कि ऑल नॉन पर्सेबल है, या फिर ऑल पर्सेबल वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए आपका जो रबिश होता है, देखिए आपका जो रबिश है, रबिश सॉलिड वेस्ट क्या होता है। देखिए रबिश सॉलिड वेस्ट ऐसा एक वेस्ट होता है, ठीक है, वो नॉन प्यूरिटेबल वेस्ट होता है, ठीक है। अब नॉन प्यूरिटेबल क्या होता है, देखिए नॉन प्यूरिटेबल एक ऐसा वेस्ट होता है, ना ही वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, अरे यार, पेपर, ठीक है, आयरन, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, ये सारे क्या है आपका, ना ही ये डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन एक यहाँ पर आता है आपका क्या, ये आपका नॉन प्यूरिटेबल है, ठीक है, ये क्या आपका नॉन प्यूरिटेबल है। एक आपका एक होता है आपका प्यूरिटेबल वेस्ट, ये क्या होता है, ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे आपका हो गया एग्जांपल इसका ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड वेस्ट, ठीक है, गार्बेज वेस्ट, ये सब जितने हैं सारे ये प्यूरिटेबल वेस्ट है, ये आपका डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ये सारे जो है ये आपका डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है कि रबिश इज ए सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ है, तो एलवेज हो दोनों, ना ही हो आपका ऑल नॉन प्यूरिटेबल वेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन प्यूरिटेबल वेस्ट, इसमें दोनों आते हैं, प्यूरिटेबल भी आते हैं और नॉन प्यूरिटेबल दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर स्पान क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दिया गया है, ठीक है। सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट दिया गया है, यंग मॉडुलस दिया गया है, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट लाई एट ए 2 मीटर, ठीक है। इट कैरी एन यूडीएल ऑफ ए 5 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पान, जो कि गिवन फिगर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 5 WL के पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI, यही ना होता है दोस्त, कि दूसरा कुछ होता है, पता है, यही तो होता है ना। चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू W कितना है, 5 है, देखिए यहाँ देखिए ये देखिए 5 इंटू L कितना है 5 मीटर है, तो 5000 हम लोग लेंगे कि पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI, ये कितना है देखिए, तो 1.2, ये देखिए 1.2 यहाँ है, 1.2 इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ये दिया है 400 गुना 10 के पावर 6। बस इसको सॉल्व कर दो, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ था नहीं, सिर्फ इतना, मतलब सारा को ये जिसमें जैसे आपका W हो गया, लेंथ हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसको मतलब नोमेनक्लेचर करके क्वेश्चन को लंबा कर दिया, लास्ट में क्या पूछ दिया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएं। सीधा बात है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसका आंसर देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका है C, ठीक है, 0.0847 mm, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि व्हेन स्टील बार ना होगा यार, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है, स्टील बार है, ठीक है। व्हेन स्टील बार आर बेंट अबाउट ए YY एक्सिस, द मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ए कंप्रेशन और टेंशन शुड नॉट बी एक्सीड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है दोस्तों, कितना होता है कंप्रेशन और टेंशन में, 0.66 FY टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर D इज अ राइट आंसर दोस्त। मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस कितना 0.75 FY होता है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या
बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है 0.75 FY, ठीक है। दूसरा क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना होता है 0.45 FY, ठीक है। तीसरा मिनिमम या फिर एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता है 0.40 FY, ठीक है। ये सब तो आपको सारा वैल्यू याद ही होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो गया डी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट अ मिड ऑफ द हाइट ऑफ अ, बताएं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट मिड ऑफ द हाइट ऑफ ए, कितना, किसका किसका, स्क्वायर सेक्शन, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन या फिर सर्कुलर सेक्शन। मैक्सिमम पूछ रहा है, देख रहे हैं ना मैक्सिमम, तो एलवी जो होता है किसका, ट्रायंगुलर सेक्शन का होता है। कितना होता है दोस्त, देखिए टाउ मैक्स जो होता है किसका, इसका ट्रायंगुलर सेक्शन का जो टाउ मैक्स होता है, टाउ मैक्स जो होता है एलवेज कितना होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, टाउ एवरेज, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, एट अ डिस्टेंस ऑफ h/2 डिस्टेंस, ठीक है। इसमें से डिस्टेंस भी कहीं पूछा जाता है, देन आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप याद रखें। इसमें पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट ए मिड ऑफ द हाइट ऑफ ए, किसका, ट्रायंगुलर सेक्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है कि द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑफ ए वाटर इज इक्वल टू, डेली कंजप्शन, डेली है, डेली 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 कितना होता है 1.8 180% ऑफ एनुअल एवरेज डेली कंजप्शन, ठीक है। ये अगर से पूछता है कि आपसे मैक्सिमम वीकली कंजप्शन कितना होता है, बताएं आप लोग। मैक्सिमम मंथली कंजप्शन कितना होता है, बताएं आप लोग। मैक्सिमम आवरली कंजप्शन बताएं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, द प्रोसेस ऑफ स्लज ट्रीटमेंट which improve the drainability of a digested sludge is, वो क्या होता है। इसमें लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें लोग क्या मार देते हैं पता है, मैक्सिमम लोग मारते हैं डिवाटरिंग, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, जैसे आप देखते हैं ना कि ड्रेनेबिलिटी है, तुरंत मारते हैं डिवाटरिंग, जो कि सरासर गलत है। इससे प्रोसेस पूछ रहा है, प्रोसेस यहाँ पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ स्लज ट्रीटमेंट विच इम्प्रूव द ड्रेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड, ये कंडीशन है ना भाई, ये कंडीशन है ना कि डिवाटरिंग के बारे में आपसे ये पूछ रहा है कि क्या है प्रोसेस, इट मीन्स ये कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है। तो गलती नहीं मारना, इसमें भी लोग पता है 30% मात्र ये राइट करेंगे और 70% रॉन्ग करेंगे, यही जल्दी के चक्कर में, लेकिन सही ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी के चक्कर में लोग इसमें गलती करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्सेस एट द फ्री एंड, इस एंड पे आपको निकालना मैक्सिमम शियर फोर्सेस, कैसे निकलेगा, मैक्सिमम शियर फोर्सेस निकालना कैसे निकलेगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे निकलेगा। अगर शियर फोर्सेस है तो हमको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, रिएक्शन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग RA + RB क्या होता है, क्या होगा, Q × L हो जाएगा, RA RB, ठीक है। अब देखते हैं कि एट पॉइंट B
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे, अरे यार बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग इसको जीरो मारते हैं तो कितना होगा देखिए। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफ्लेक्शन जो आपका होगा यूडियल लोड की वजह से, ठीक है, डाउनवर्ड होगा है ना। यूडियल लोड की वजह से आपका जो डिफ्लेक्शन होगा ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये जो आपका रिएक्शन देख रहे हैं ना, रिएक्शन की वजह से आप, मतलब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होगा। यूडियल लोड की वजह से जो मेरा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सपोर्ट है प्रोप कैंटिलीवर भी बना है, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन लग रहा है ये अपवर्ड लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें से दोनों कंडीशन लगेगा। देखिए क्या लगेगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल, ठीक है, ड्यू टू यूडीएल माइनस क्या, अपवर्ड रिएक्शन, अपवर्ड ड्यू टू रिएक्शन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए डाउनवर्ड ड्यू टू डिफ्लेक्शन की वजह से जो मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, डब्ल्यू एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई ए टी आई, यही ना होगा। इसके बाद देखिए मेरा जो रिएक्शन की वजह से होगा क्या होगा, मेरा जो रिएक्शन की वजह से जो अपवर्ड ये मेरा रिएक्शन जो लग रहा है, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा क्या आएगा, आर बी इंटू एल के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 EI, ठीक है, इक्वल टू जीरो। बस और कुछ आज तो कुछ करना नहीं है। अब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये मेरा ये हो गया है। यहाँ से अगर आर ए, यहाँ से आर ए निकालिएगा, तो आर ए आपका कितना आ जाएगा, 5/8 डब्ल्यू एल को हम लोग क्यू एल लिख सकते हैं, 5/8 क्यू एल हम लोग यहाँ कर दें, क्यू एल, ठीक है, क्यू एल देखिए तो कहीं है 5/8 क्यू एल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। यहाँ से मेरा आ जाएगा ना, आर बी निकालने के बाद फिर इसमें पुट कीजिएगा तब आपका आर ए आ जाएगा, ठीक है। आर ए आपका कितना आ गया, 5/8 क्यू एल, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स एट ए फ्री एंड जो होगा, फ्री एंड पे मतलब इस पॉइंट पे आपका जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा कितना होगा, 5/8 क्यू इंटू एल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सेम क्वेश्चन है भाई। तो आज का ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस रहते हैं, ठीक है। एडवांस अगर आपको आ रहा हो तो जरूर उसको सॉल्व करें, अगर नहीं आ रहा हो उसमें अगर आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोई भाई मेहनत आपके लिए कर रहा है। आप थोड़ा सा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा दोस्त, ठीक है। हम लोग का मेहनत, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्त, ठीक है। मेरे जितने भाई SSC JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB JEE CBT 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, UPSSC JEE के लिए कर रहे हैं, उसके लिए डेडिकेटेड सीरीज है भाई, डेडिकेटेड मस्ट एकदम है, और आपको क्लास दिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। टेस्ट मारिए, क्लास देखिए, टेस्ट मारिए, क्लास देखिए, और टेस्ट आपको लगाते रहना है। आप लोग BTSC JEE के जितने भी क्लासेस अभी फिलहाल में हुए हैं, सारा क्लासेस को आपको देख लेते हैं और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई भी अगर आप UPSSC JEE मार रहे हैं टेस्ट, आपको वहाँ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। UPSSC JEE में आपको क्वेश्चन दिखेगा। आप SSC JEE मेंस का मार रहे हैं, आपको SSC JEE मेंस में दिखेगा। मतलब इंटायर और सारे पेपर का कलेक्शन है दोस्तों आपके पास, ठीक है। सारे पेपर का कलेक्शन आपके पास, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर है कि और मैं बेहतर कंटेंट में मैं काम कर पाऊँगा दोस्तों, ठीक है। बाकी बात कैसा आपको सेशन लगा, आप लोग सेशन को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है।
आपको किस जैसे लोग होता है कि नहीं, आपको हमको थोड़ा सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, चाहे क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, मतलब किसी टाइप का भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।